हेलो फ्रेंड्स, मैं रशपाल आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल बेसिक विद रशपाल मैम में। डे 1 में हम लोगों ने सीखा था लेटर और अल्फाबेट में क्या डिफरेंस होता है, वर्ड कैसे बनते हैं और सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। तो उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए हम डे 2 का आज वीडियो लेके आए, जिसमें हम पहले तो सेंटेंस का थोड़ा सा बैकअप लेते हुए ये बताएंगे कि सेंटेंस कैसे बनते हैं। उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे सेंटेंस के टाइप। सेंटेंस एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जैसे कि हमने लिखा है ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो वर्ड्स हमने पिछले वीडियो में समझे थे कि लेटर्स को जोड़ जोड़ के वर्ड बनते हैं, ऐसे ही वर्ड को जोड़ जोड़ के हम सेंटेंस बनाते हैं। 3-4 वर्ड्स हम जब यहाँ पे कोई लिख दें और उसके बाद में उसको हम ऑर्डर में रखें, जैसे हमने लिखा अर्थ, राउंड, द, इज, ये हमारे 4 सेंटेंस हो गए, सॉरी वर्ड हो गए, द, इज, अर्थ एंड राउंड। अब इन्हीं 4 सेंटेंसेस को अगर हम ऑर्डर में लिख देते हैं या ऐसे लिख देते हैं, पहले मान लीजिए हमने पहले लिख दिया अर्थ, फिर हमने लिख दिया राउंड, फिर हमने इज लगा दिया पहले, या फिर द भी पहले लगा सकते हैं, और फिर द। तो अर्थ, राउंड, इज, द, इन सारे वर्ड्स को हमने एक साथ लिख दिया, अर्थ, राउंड, इज, द। तो अर्थ, राउंड, इज, द एक ग्रुप ऑफ वर्ड तो हो गया, लेकिन इसका कोई मीनिंग नहीं हुआ। तो मीनिंग बनाने के लिए हमें इन वर्ड्स को ऑर्डर में लिखना होगा, जैसे द अर्थ इज राउंड, द अर्थ इज राउंड। अब इसका मतलब क्या है, धरती गोल है, पृथ्वी गोल है। तो ऐसा ग्रुप बने जो कि ऑर्डर में वर्ड्स लिखे और उसका कुछ ना कुछ मीनिंग निकलता हो, उसे हम सेंटेंस कह देते हैं। और अगर बेसिकली आप अपनी पर्सनल लाइफ में सेंटेंस को हम कैसे पहचाने, बोलचाल में कैसे पहचाने कि एक सेंटेंस है, तो सीधी सी बात है कि जो कुछ भी हमारे मुंह से निकलता है वो सारा कुछ सेंटेंस ही होता है। जैसे कि अभी मैंने कहा, जो कुछ भी हमारे मुंह से निकलता है वो सेंटेंस ही होता है। तो ये भी एक सेंटेंस हो गया गाइस। तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया, डिक्लेरेटिव सेंटेंस, जो कि सिंपल स्टेटमेंट होता है। मैंने एक सिंपल सा स्टेटमेंट दे दिया। अब आपको क्या समझ में आया, अब आपको क्या समझ में आया, अब ये जो मैंने बोला है ये भी एक सेंटेंस है। तो अब आप समझ गए होंगे, हम जो भी डेली लाइफ में बोलते हैं, जब उसका एक फुल कंप्लीट मीनिंग निकलता है, चाहे वो क्वेश्चन हो, चाहे वो ऑर्डर हो, चाहे वो स्टेटमेंट हो आपका, या चाहे आप एक्सप्रेशन के साथ बोले, कैसे भी बोले, वो एक सेंटेंस कहलाता है, अगर वो फुली कंप्लीट है अपने मीनिंग के साथ। तो आई होप आपको सेंटेंस समझ में आ गया होगा। तो इसमें हम द अर्थ इज राउंड वाला सेंटेंस के बाद देखिए फुल स्टॉप लगाया हमने। तो सेंटेंस में 3 मार्क्स होते हैं, एक फुल स्टॉप, एक क्वेश्चन मार्क और एक आपका एक्सक्लेमेशन मार्क। हर सेंटेंस के लास्ट में ये मार्क्स जरूर लगाने होते हैं। तो चलिए अब हम टाइप ऑफ सेंटेंसेस को थोड़ा डिटेल में जाने। और यस, एक बात और, आपके लिए वीडियो के लास्ट में एक टेस्ट होगा जिसमें कि आपको काइंड ऑफ सेंटेंसेस पहचानने होंगे, और आप उसे पहचान के मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं सेंटेंस के फर्स्ट टाइप से। और फर्स्ट टाइप है आपका डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस का मतलब जो है वो क्या है कि जब हम कोई भी सेंटेंस बोलते हैं तो ऑब्वियसली वो किसी ना किसी टाइप का होता ही है। जैसे अगर हमने किसी से कुछ बोला और हमें लग रहा है कि हम नॉर्मली किसी को कुछ बता रहे हैं, जैसे आपने कभी अगर किसी को ऑर्डर दिया तो वो अलग टाइप है, आपने किसी से क्वेश्चन पूछा कुछ तो वो अलग टाइप हो जाएगा, आपने कुछ एक्सप्रेशन के साथ बोला तो वो अलग टाइप हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे ही जब फर्स्ट टाइप में क्या है कि फर्स्ट टाइप में वो सेंटेंस आते हैं जो किसी बात को डिक्लेयर कर रहे होते हैं। आप डिक्लेरेटिव से इसको याद रख सकते हैं, जैसे कि डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस का नाम है। तो इसका मतलब जब हमने किसी के सामने कोई चीज डिक्लेयर कर दी, किसी के सामने कोई चीज एकदम क्लियर कर दी, कि कोई स्टेटमेंट उसको बता दिया, इसे स्टेटमेंट भी क्या देते हैं। और इसमें असर्टिव सेंटेंस आते हैं जो अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों टाइप के होते हैं। जैसे अगर हमने कहा नेहा विल गो टू स्कूल टुमारो, नेहा कल स्कूल जाएगी, तो हमने ये बात किसी को क्लियर कर दी, यानी बता दिया कि नेहा स्कूल जाएगी। सिंपल सा स्टेटमेंट है, इसमें ना कोई खुशी गम वाली बात है, ना इसमें कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ना इसमें हम कोई ऑर्डर दे रहे हैं। तो सीधी सी बात हम किसी को बता रहे हैं कि नेहा विल गो टू स्कूल टुमारो। हम बता रहे हैं किसी को कोई बात। तो सिंपली जब हम किसी को कोई बात बताते हैं जिसमें कोई ऐसा भाव नहीं होता, बस उनको एक इन्फॉर्म करना होता है या कोई चीज डिक्लेयर करनी होती है, तो वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है। नेहा विल गो टू स्कूल टुमारो, और सेकंड है नेहा विल नॉट गो टू स्कूल टुमारो। तो आपको इसीलिए मैंने दोनों सेंटेंस सेम इसलिए दिए हैं। ये अफर्मेटिव कहते हैं, इसे निगेटिव, जैसे हिंदी में हम सकारात्मक और नकारात्मक कहते हैं। तो अगर आपका सेंटेंस नॉट में है तो भी वो डिक्लेरेटिव ही होगा, अगर वो नॉट में नहीं है तो भी वो डिक्लेरेटिव होगा। तो दोनों टाइप के सेंटेंस हमारे डिक्लेरेटिव में आते हैं, वो जो सिंपल हो, जिनमें कोई स्टेटमेंट दिया गया हो, ठीक है। और इसकी पहचान क्या होती है इन सेंटेंसेस की, फुल स्टॉप एट लास्ट। जो भी सेंटेंस होंगे उसमें लास्ट में क्या होगा,
फुल स्टॉप जो होगा वो आपको दिखाई देगा, हर सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप लगा हुआ है, ठीक है। तो अब ये चीज क्लियर हो गई आपको कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे हमने आपको बताया माय नेम इज रसपाल, माय नेम इज रसपाल, तो रसपाल जो है वो मेरा नाम है और मैं आपको बता रही हूँ, तो सिंपल सी बात मैं आपको बता रही हूँ, तो वो यहाँ पे क्या हो गया, डिक्लेरेटिव हो गया। रोहन लाइक्स स्विमिंग, रोहन को स्विमिंग पसंद है, रोहन स्विमिंग पसंद करता है, रोहन को स्विमिंग पसंद है, तो रोहन को स्विमिंग पसंद है, ये भी हमने सिंपल सी बात किसी को बता दी तो ये डिक्लेरेटिव हो गया, हमने डिक्लेयर कर दिया कि रोहन को स्विमिंग पसंद है। अब श्वेता डज नॉट कुक फूड, श्वेता जो है वो खाना नहीं बनाती है, तो ये भी हमने किसी को बता रहे हैं, हमने किसी से पूछा नहीं कि क्या श्वेता खाना बनाती है या श्वेता खाना बनाओ जाके, नो, हम सीधी सी बात कह रहे हैं श्वेता डज नॉट कुक फूड, यानी श्वेता खाना नहीं बनाती है, तो ये चीज डिक्लेयर हो गई, तो ये भी आपका जो है वो सिंपल डिक्लेरेटिव सेंटेंस ही होगा और सबके लास्ट में जो है वो फुल स्टॉप ही आएगा। जब भी आप कहीं बुक्स में एक्सरसाइज करेंगे, एग्जाम में कोई एक्सरसाइज आपकी आती है कि विच काइंड ऑफ सेंटेंसेस दीज आर, तो उसमें आपको क्या करना है कि पहले आप देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे फुल स्टॉप लगा हुआ है या क्वेश्चन मार्क है या एक्सक्लेमेशन मार्क है, तो फुल स्टॉप दो ही टाइप के सेंटेंसेस में होता है, या तो इंपरेटिव में या फिर डिक्लेरेटिव में। जब आपने सेंटेंस को पढ़ा और आपको लग रहा है कि इसमें तो कुछ बताया जा रहा है, कुछ ऑर्डर नहीं दिया जा रहा, तो आप उसमें समझ जाएंगे कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया हो। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर। तो चलिए अब चलते हैं सेकेंड टाइप पे, जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं कि जिसमें जब हमने कुछ बोला और हमें ऐसा लगे कि हम किसी से कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, या तो किसी ने हमसे अगर कुछ पूछा, कोई क्वेश्चन पूछा, हमें लगा कि हमसे कुछ पूछ रहा है और हमें इसका जवाब देना है, तो इसका मतलब होता है कि वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, क्योंकि इसमें डायरेक्टली एक बस क्वेश्चन होता है, जो क्वेश्चन हम किसी से पूछते हैं या कोई हमसे पूछता है। तो जहां पे भी हमें लगे कि हम कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं किसी से जिसका उसे आंसर देना है, या फिर कोई हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है जिसका हमें आंसर देना है, तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। ठीक, अब इसमें देखिए एग्जांपल्स हैं। व्हाट इज योर नेम, जैसे हमसे किसी ने पूछा, आमतौर पे कॉमन ही क्वेश्चन है आपसे कि हमसे हम लोग करते हैं, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है, तो जब हम अपना नाम उसे जवाब में बताते हैं तो वो जवाब जो होगा आपका वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस का स्टेटमेंट हो जाएगा, लेकिन जो क्वेश्चन उसने पूछा है वो सेंटेंस उसका जो होगा वो इंट्रोगेटिव होगा। जैसे व्हाट इज योर नेम, मुझसे किसी ने पूछा व्हाट इज योर नेम, तो वो जो सेंटेंस है व्हाट इज योर नेम ये इंट्रोगेटिव है, लेकिन अगर हम इसका आंसर देते हैं कि माई नेम इज रसपाल, तो माई नेम इज रसपाल जो सेंटेंस है वो आपका क्या हो गया, डिक्लेरेटिव हो गया। तो ये क्वेश्चन हो गया। डू यू स्टडी इन द मॉर्निंग, क्या तुम मॉर्निंग में स्टडी करते हो, तो उसमें चाहे आपका WH वाले वर्ड्स आ जाए या फिर आपका कोई हेल्पिंग वर्ब आ जाए, चाहे डू आ जाए या विल होगा या फिर हैव होगा, ये सारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं। तो स्टार्टिंग में तो हेल्पिंग वर्ब आते हैं या फिर WH वाले कोई ना कोई वर्ड्स आते हैं, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, या फिर क्या से स्टार्ट होता है, क्या तुम स्टडी करते हो, मॉर्निंग में स्टडी करते हो, वेयर इज योर फादर, तुम्हारे पिताजी कहाँ है, एंड विल आकाश, विल अक्षर कम हेयर टुडे, क्या अक्षत यहाँ आज आएगा, या फिर हैव यू फिनिश्ड योर लंच, क्या तुमने अपना लंच फिनिश कर लिया है। तो ये सारे क्वेश्चंस ही हैं, तो इन क्वेश्चंस को ही हम क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत इनको हम लिखते हैं। तो जब भी कभी हमें पूछा जाता है कि किस टाइप का सेंटेंस है, तो अगर आप देख रहे हैं उसको पढ़ के, अगर उसमें क्वेश्चन मार्क नहीं भी लगा है लास्ट में, आपने उसको पढ़ के देखा कि ये तो लग रहा है कि कोई क्वेश्चन है, तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन मार्क लगाना है वहां पे और उस लिख देना है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्योंकि पंक्चुएशन मार्क खुद लगाने के लिए भी आ सकता है कि खुद पंक्चुएशन मार्क्स इसमें लगाइए और बताइए कौन सा काइंड है, तो आप क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगा के और लिख देंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक, इसकी पहचान ही होती है, अगर आपको वैसे याद रखना है एक्सरसाइज करने के तौर पे, तो सेंटेंस के लास्ट में हर जगह पे देखिए हम लोगों ने ये क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है। ये क्वेश्चन मार्क का मतलब है अगर क्वेश्चन मार्क ऑलरेडी लगा है एक्सरसाइज में, तो आपको सिंपली समझ में आ जाएगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अगर आपको क्वेश्चन मार्क खुद लगाना है वहां पे, तो आप पढ़ के देखेंगे कि इसमें अगर कुछ पूछा जा रहा है तो वो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। इसका क्या होता है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होता है। तो ये आपको समझ में आ गया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप पे। काइंड ऑफ सेंटेंसेस का तीसरा टॉपिक है इंपरेटिव सेंटेंसेस। जैसे कि इसमें क्या होता है कि जब हम कोई भी सेंटेंस बोलते हैं तो हमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड या सजेशन की टोन आती है। जैसे आप कोई भी सेंटेंस बोल रहे हैं, तो जैसे हमने फर्स्ट टू जो टाइप्स पढ़े उसमें सबसे पहले सिंपल सा स्टेटमेंट दे रहे थे, दूसरे में अगर हम किसी से कुछ पूछ रहे हैं तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। लेकिन अब तीसरा जो है, इसमें जब हमें बोलते टाइम ऐसा लगे कि हम किसी को कोई बात, कोई काम करने के लिए कह रहे हैं, कोई उसको ऑर्डर दे रहे हैं, या हम उसको कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं, या हम उसे कोई कमांड दे रहे हैं किसी तरीके से खड़े होने की, या फिर हम उसे कोई एडवाइस दे रहे हैं कि तुम्हें ये काम करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, तो ये सारी चीजें जिस कैटेगरी में आती हैं उसको हम कहते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। जैसे ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड, सजेशन, इसको हिंदी में आज्ञा, निवेदन, सलाह कह सकते हैं। तो इसके लिए जो एग्जाम्पल है, जैसे डोंट प्लग द फ्लावर्स,
हमने अगर किसी से कहा डोंट प्लग द फ्लावर्स, तो इसका मतलब है कि हम उसे कह रहे हैं कि फूल मत तोड़ो। और फूल मत तोड़ो का क्या मतलब है कि हम उसे काम करने से मना कर रहे हैं। तो चाहे हम कोई काम करने के लिए कहें, चाहे हम कोई काम ना करने के लिए कहें, दोनों चीजें जो है वो इंपरेटिव सेंटेंस में ही आती हैं। तो डोंट प्लग द फ्लावर्स यानी फूल मत तोड़ो। अब इसी को अगर हम प्लीज में कन्वर्ट कर दें, प्लीज डोंट प्लग द फ्लावर्स, यानी कि प्लीज अगर हमने लगा दिया तो यह रहेगा इंपरेटिव सेंटेंस, लेकिन फर्स्ट आपका ऑर्डर में आ रहा था, दूसरा आपका रिक्वेस्ट में आएगा, यानी कि हमने उसी चीज के लिए सेम रिक्वेस्ट की किसी से, इसलिए मैंने दोनों सेम यहाँ पे सेंटेंस यूज किए हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये अगर हम सिंपली बोल रहे हैं किसी को तो एक ऑर्डर के लिए बोला जा सकता है कि ये ऑर्डर है, हम किसी को दे रहे हैं। और प्लीज डोंट प्लग द फ्लावर्स का मतलब हम उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। सेंटेंस है हमारा लेट्स प्ले टुगेदर, आओ साथ में खेलें। तो अगर हमने ऑर्डर दिया, रिक्वेस्ट की, कमांड दिया, सजेशन दिया, लेकिन एक चीज और होती है, सजेशन का एक दूसरा टाइप है कि हम दोनों मिलकर काम करें। लेट्स प्ले टुगेदर, आओ साथ में खेलें, या लेट्स प्ले चेस, ठीक है ना, लेट्स ईट टुगेदर। तो ये सारे टाइप के सेंटेंस होते हैं जिसमें किसी चीज को कुछ ऑफर कर रहे हैं किसी को, या हम कुछ सजेशन दे रहे हैं, तो वो भी हमारा इंपरेटिव सेंटेंस में आएगा। थर्ड है आपका टर्न अराउंड, ये हमारा कमांड के अंतर्गत आता है, यानी कि जब हम कमांड देते हैं किसी को, जैसे आर्मी में, ठीक है ना, या किसी ट्रेनिंग के दौरान पे जो कमांड्स दी जाती है, टर्न लेफ्ट, टर्न अराउंड, ठीक है ना, टर्न राइट, तो वो सारी भी जो है वो आपके इसमें इंपरेटिव सेंटेंस में आएंगी। यू शुड कम ऑन टाइम, ये क्या है, ये सजेशन में आ जाएगा। हम किसी को एडवाइस दे रहे हैं कि तुम्हें टाइम से आना चाहिए, यू शुड कंप्लीट योर होमवर्क ऑन टाइम, ठीक है ना, तुम्हें टाइम से अपना होमवर्क कंप्लीट करना चाहिए, यू शुड नॉट बोरो पेन फ्रॉम एनीवन, तुम्हें किसी से पेन नहीं लेना चाहिए। तो ये सारी चीजें हम एक सजेशन दे रहे हैं, तो वो भी आपके जो है वो इंपरेटिव सेंटेंस में ही आएंगी, ठीक है। वन मोर थिंग इज फुल स्टॉप एट द लास्ट। अब इसमें हम एक्सरसाइज करते टाइम जो चीजें आप ध्यान में रखना चाहते हैं, जैसे कि, तो उसमें ये क्या है कि आपका जो इंपरेटिव सेंटेंस है उसके भी लास्ट में यहाँ पे फुल स्टॉप ही होता है। जैसे देखिए यहाँ पे जितने भी सेंटेंस हमने लिखे हैं इनके सबके लास्ट में हमने यहाँ पे फुल स्टॉप लगाया है। अच्छा, फुल स्टॉप आपने जो फर्स्ट काइंड पढ़ा है सेंटेंस का उसमें भी फुल स्टॉप ही लगा है, जो कि आपका जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस था जो मैंने बताया, लेकिन उसमें और इसमें सिर्फ दो टाइप के सेंटेंस में फुल स्टॉप होता है, तो याद रखिएगा। और डिक्लेरेटिव आपको ऑलरेडी क्लियर ही हो गया है, तो आपको जो फुल स्टॉप लगे दिखेगा कहीं पे भी एक्सरसाइज में कि ये सेंटेंस किस टाइप का है, किसी एक्सरसाइज में पूछा गया ये सेंटेंस किस टाइप का है, तो आप देखेंगे कि फुल स्टॉप लगा हुआ है। तो फुल स्टॉप हमारा या तो डिक्लेरेटिव में है या इंपरेटिव में। और जब आपको पता लग रहा है कि यहाँ पे एक सजेशन दिया जा रहा है, या यहाँ पे एक रिक्वेस्ट की जा रही है, ऑर्डर दिया जा रहा है, या फिर कमांड है, या फिर यहाँ पे कुछ सजेशन दिया जा रहा है, तो आप अपने आप ही समझ जाएंगे कि ये चीज इंपरेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट और एक थिंग है कि ये प्लीज काइंडली, जो प्लीज काइंडली दो चीजें होती हैं। तो प्लीज का मतलब भी वही होता है, काइंडली का मतलब भी रिक्वेस्ट करने होता है, लेकिन प्लीज जो है वो थोड़ा सा इनफॉर्मल मतलब वर्ड है, फॉर्मल नहीं है। एंड काइंडली जो है थोड़ा सा ऑफिशियल और फॉर्मल वर्ड है। जैसे हम कभी प्रिंसिपल को लेटर लिखते होंगे आप अपने स्कूल में, या फिर हम किसी भी ऑफिसर को किसी ऑफिस में लेटर लिखते हैं कुछ रिक्वेस्ट करने के लिए, किसी एडिटर को लिख देते हैं न्यूज़पेपर्स के, या किसी को भी, तो अगर हम उनको कहते हैं काइंडली लुक इनटू द मैटर, है ना, काइंडली ग्रांट मी लीव, तो वो काइंडली जो है इसका मतलब भी प्लीज ही होता है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टाइप पे हम चलते हैं, फोर्थ टाइप। और फोर्थ टाइप जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ये होता है कि जब भी हम कोई सेंटेंस बोल रहे हैं तो सिर्फ सिंपली नहीं उसे बोलते, उसके साथ एक्सप्रेशन भी होते हैं। तो एक्सप्रेशन का मतलब कोई बात हमने बहुत खुशी से बोल दी, बहुत खुशी हो रही है हमें, या हमें बहुत हैरानी हो रही है किसी बात पे, या हमें बहुत दुख हो रहा है किसी बात पे, तो हमने उस टाइप से जब सेंटेंस हम बोलते हैं तो उसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। और इसका ये जो मार्क है आपका ये होता है सेंटेंस के लास्ट में। तो देखिए, व्हाट ए ब्यूटीफुल पेंटिंग, तो यहाँ पे व्हाट ए ब्यूटीफुल पेंटिंग लिखा हुआ है, अगर ये मार्क लगा हुआ है तो हम तो आराम से पहचान जाएंगे कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। लेकिन अगर ये मार्क्स नहीं लगा हुआ है तो व्हाट ए ब्यूटीफुल पेंटिंग, हमने कहा कि कितनी सुंदर पेंटिंग है, तो मीन्स एक एक्सप्रेशन बनाया हमने। अगर हम सिंपली उस चीज को बोल दे, कहीं पे गए हम घूमने और हमने पेंटिंग लगी हुई देखी दीवार पे, और हमने उसको कह दिया कि दिस पेंटिंग इज अ वेरी ब्यूटीफुल पेंटिंग, ये पेंटिंग बहुत सुंदर पेंटिंग है, तो वो सिंपली हो गया और सिंपली वो डिक्लेरेटिव हो जाएगा। लेकिन हमने कहा कि कितनी सुंदर पेंटिंग है, और हमारा फेस एक्सप्रेशन भी साथ में आ गया, हमारे चेहरे पे भाव जो है वो भी साथ में दिखाई देने लगे, अरे कितनी सुंदर पेंटिंग है, तो फिर इसका मतलब है कि वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाएगा। हुर्रा वी हैव वॉन, तो यहाँ पे हुर्रा में आपका एक्सक्लेमेशन मार्क यहाँ पे लगा हुआ है, और वी हैव वॉन हम यहाँ पे फुल स्टॉप लगाएंगे। हुर्रा हुर्रा, हम खुशी से बोल रहे हैं हुर्रा, तो वहां पे हमारा एक्सप्रेशन आ गया खुशी का, तो वहां पे एक्सप्रेशन मार्क्स हो गया। वी हैव वॉन, हम जीत गए, तो हम जीत गए हमने सिंपली बोल दिया, लेकिन फिर भी पूरा सेंटेंस जो आपका है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ही कहलाएगा, क्योंकि इसमें हुर्रा और एक्सक्लेमेशन मार्क्स वाला सेंटेंस है जो इससे लिंक हो रहा है, तो इसी वजह से ये सेंटेंस भी आपका एक्सक्लेमेटरी हो गया, इसमें हमने खुशी जाहिर की। व्हाट एन आइडिया, अगर हम यहाँ पे कहते हैं व्हाट एन आइडिया, तो क्या आइडिया है, अगर हमने ऐसे बोल दिया योर आइडिया इज वेरी गुड, तो फिर ये तो सिंपल हो गया। अगर हम बोलते हैं व्हाट एन आइडिया, तो इसका मतलब कि हम बहुत हैरानी से बोल रहे हैं कि अरे वाह क्या अच्छा आइडिया है, तो ये आपका एक्सक्लेमेटरी हो जाएगा। हैप्पी बर्थडे,
अगर हम किसी को विश करते हैं तो भले सिंपली बोल रहे हैं आप हैप्पी बर्थडे, मे गॉड ब्लेस यू, हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी, तो वो चीज सिंपली बोलते हैं, लेकिन फिर भी जो विशेज होती हैं सारी उसे हम किस में लेते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में। आई कैन बिलीव दैट यू हैव पास्ड, अगर हमने सिंपली कहा आई कैन बिलीव दैट यू हैव पास्ड तो वो डिक्लेरेटिव में चला गया। लेकिन अगर हमने कह दिया आई कैन बिलीव दैट यू हैव पास्ड, मतलब मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम पास हो गए, यानी मैं बहुत हैरान हूं कि तुम पास हो गए, तो ये भी आपका जो है एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ही माना जाएगा। अगर देखिए एक चीज ये होती है, जैसे ये लास्ट वाला जो सेंटेंस हमने बोला आई कैन बिलीव दैट यू हैव पास, इसमें कभी कभी कंफ्यूजन होता है कुछ ना कुछ सेंटेंसेस में कि वो डिक्लेरेटिव है या इंट्रोगेटिव है। तो आप सबसे पहले तो मार्क से पहचान ही जाएंगे, अगर मार्क लगा हुआ है तो आप जान ही जाएंगे कि डिक्लेरेटिव है, अगर ये एक्सप्लेनेशन मार्क लगा हुआ है तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये एक्सक्लेमेटरी है। अगर बिना मार्क के आपको जज करना है, मार्क लगाना है खुद और खुद बताना है कि कौन से टाइप का सेंटेंस है किसी भी एक्सरसाइज में, तो आप ये देख सकते हैं कि आप उसको चाहे तो डिक्लेरेटिव चाहे तो आप इंट्रोगेटिव भी लिख दें, लेकिन आप मार्क लगाना ना भूलें। अगर आप डिक्लेरेटिव लिख रहे हैं तो आप उसमें फुल स्टॉप लगाएंगे, अगर आपने लिख दिया एक्सक्लेमेटरी तो आप उसमें ये वाला साइन लगाएंगे जो एक्सक्लेमेशन का है। जैसे देखिए दो सेंटेंस है, साहिल इज प्लेइंग चेस, साहिल चेस खेल रहा है। अब किसी ने सिंपली बोला वेर इज साहिल, साहिल कहाँ है, तो उन्होंने कहा ही इज प्लेइंग चेस, वो चेस खेल रहा है। तो सिंपल सी एक स्टेटमेंट हमने दिया, एक बात क्लियर कर दी कि साहिल जो है वो चेस खेल रहा है, साहिल इज प्लेइंग चेस, तो वो डिक्लेरेटिव हो जाएगा। लेकिन अगर किसी ने बताया हमें कि यू नो साहिल इज प्लेइंग चेस, हमने कहा व्हाट साहिल इज प्लेइंग चेस, तो मतलब हम बहुत हैरान हो रहे हैं कि साहिल जो है वो चेस खेल रहा है, यानी वो कभी चेस खेलता नहीं आमतौर पे, आज वो चेस खेल रहा है तो हम बहुत हैरान है, तो वहां पे वो सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी होता है। तो बुक में जब सेंटेंस लिखे होते हैं तो हमें वहां फेस एक्सप्रेशन नहीं दिखाई देता है कि ये सेंटेंस कैसा जाएगा, तो उसमें आप अपने अकॉर्डिंग जो है मार्क लगा के आप उसको लिख देंगे, दोनों ही राइट हो जाएंगे। चाहे तो आप दोनों ही लिख सकते हैं, अगर आप स्लैश लगा के लिखते हैं कि डिक्लेरेटिव भी है और साथ में आप लिख देते हैं एक्सक्लेमेटरी भी है, तो दोनों अगर लिखते हैं तो भी राइट ही माना जाता है। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपने 4 टाइप ऑफ सेंटेंसेस को समझा। एक और टाइप जो है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, तो सेंटेंसेस 4 टाइप के हैं कि 5 टाइप्स के हैं, इसके पीछे क्या कंफ्यूजन है, इन सारे कंफ्यूजन को हम क्लियर करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, उसमें सारा कॉन्सेप्ट आपका उसमें क्लियर हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आपको रिलेटेड वीडियोज़ की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलती रहेंगी। इसके साथ साथ आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करके कमेंट भी करके मुझे बताएं कि आपको और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वर्सेस ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। टिल देन बाय बाय।